दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीईजी रेशियो की। पीईजी रेशियो क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम पीईजी रेशियो होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसको आपको यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। पीईजी रेशियो जो होता है वो अगर लेस देन 1 है, मतलब एक से कम है, तो वो शेयर अच्छा माना जाएगा। वो शेयर मार्केट में उसकी प्राइस जो मार्केट में शेयर की प्राइस दिख रही है, वो करंट प्राइस जो आपको दिख रही है मार्केट में, वो ओरिजिनल प्राइस इतनी होनी चाहिए, उससे कम है कि ज्यादा है, वो जानना है आपको। तो पीईजी रेशियो से आपको पता चलेगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, वो आपको जानना है। तो इसके लिए आपको पीईजी रेशियो यूजफुल रहेगा। ये फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसके हिसाब से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है। अगर पीईजी रेशियो लेस देन 1 है, मतलब मान लो कि 0.1 है, किसी का 0.5 है, 0.7 है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये शेयर हमको मार्केट में परचेज कर लेना चाहिए। उसकी ओरिजिनल प्राइस से वो कम प्राइस में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो उसके लिए अभी के अभी, मतलब मान लो आपको किसी शेयर को परचेज करना है, आपको जानना है कि मुझे कोई शेयर परचेज करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसकी शेयर की प्राइस अभी मार्केट में ज्यादा चल रही है कि कम चल रही है, तो वो जानना है। तो आपको पीईजी रेशियो से पता चलेगा। पीईजी रेशियो क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूं। पीईजी रेशियो एग्जाम्पल, पीई रेशियो डिवाइडेड बाय EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जो भी आएगा डिविडेंड, उसका ग्रोथ रेट, मतलब पिछले 5 साल में कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, किस परसेंटेज पे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, 5% to 10%, 20%। ये पिछले 5 साल के ग्रोथ रेट की मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है। 2 कंपनी के एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। इन्फोसिस कंपनी है या टीसीएस कंपनी है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने इन्फोसिस कंपनी का ईपीएस देखा था, टीसीएस का ईपीएस देखा था, इन्फोसिस कंपनी का पीई रेशियो देखा था, इन्फोसिस कंपनी का टीसीएस का पीई रेशियो देखा था। वही अमाउंट, वो जो भी आंसर आया था उसको ही यूज करके मैंने पीईजी रेशियो यहाँ पे फाइंड किया है। पीईजी रेशियो पहले हमने देखा था ईपीएस अच्छा है तो उनमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर पीई रेशियो जिस कंपनी का कम है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे पीईजी रेशियो लेस देन 1 है, या फिर कंपनी जो भी आईटी कंपनी में जिसका पीईजी रेशियो सबसे कम है वो कंपनी का शेयर हमको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो शेयर की प्राइस अंडर वैल्यूड है, मार्केट में वो शेयर की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, ये हमको जानना है। तो पीईजी रेशियो की मदद से हम जान सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 0.8 है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये शेयर की प्राइस अंडर वैल्यूड है, अभी हम ये शेयर को परचेज करेंगे तो फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। इस तरीके का अनुमान हम पीईजी रेशियो से लगा सकते हैं। और किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये कंपनी का शेयर मार्केट में ज्यादा अमाउंट से ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर में ये प्राइस इसकी गिर सकती है, ये स्पेक्यूलेटिव प्राइस आपको दिखा देगा। ये जानना है तो पीईजी रेशियो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इन्फोसिस कंपनी का पीई रेशियो 24 था पिछले वीडियो में, टीसीएस का 29 था पिछले वीडियो में, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डेटा लिया हुआ है। और उसके डिवाइड बाय इन्फोसिस का ग्रोथ रेट कितना है 5 साल में, एवरेज 8% है, इनका टीसीएस का 11% है। इसका मीनिंग ये होता है कि पीईजी रेशियो इन्फोसिस का 3 आ रहा है और टीसीएस का 2.63 आ रहा है, मतलब एवरेज दोनों का सेम आ रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि हमको सिर्फ फर्स्ट टाइम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के लिए पहले जानना है दोनों कंपनी अच्छी है। टीसीएस में हम पहले इसका शेयर का प्राइस है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है इन्फोसिस के मुकाबले, मतलब वो कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है। हमको अभी ओरिजिनल किसी एग्जाम्पल के थ्रू तो लेस देन 1 पीईजी देखना है। इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, बैंकिंग कंपनी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का मैंने और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों कंपनी का मैंने पीई रेशियो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का पीई रेशियो है 20, ये एग्जांपल है। एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो है 21 और उसका ग्रोथ रेट है पिछले 10 सालों में
कितना है, यहाँ पे 20% है और इसका 22% है। तो इसका पीई रेशियो कितना आएगा, पीईजी रेशियो अराउंड 1 आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, 0.9 समथिंग आएगा, 0.9 आएगा, ये भी 0.9 समथिंग आएगा। मतलब ये दोनों बैंकिंग कंपनी के शेयर है, मार्केट में सही प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इसकी थोड़ा प्राइस इंक्रीज फ्यूचर में होने की संभावना है। अब दोनों ये कंपनी अगर किसी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों कंपनी के शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है। हम परचेज करेंगे तो उसके फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने की संभावना है। तो ये पीईजी रेशियो वही चीज बताता है, अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो लेस देन 1 है तो वो कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है। किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है, मतलब वो उसकी प्राइस स्पेक्युलेटिव है, फ्यूचर में वो शेयर के प्राइस गिरने की संभावना है। ये चीज हम फाइनेंशियल एनालिसिस पीईजी रेशियो से जान सकते हैं। यही चीज मुझे आपको बतानी थी पीईजी रेशियो के बारे में।